मेरी तमाम मौजूद आपके अरकान सामने से है। गुजारिश है कि एक एक नशिस्त का फासला रखें। कोरोना वायरस से पैदा शुदा हालात पर कौमी असम्बली का इजलास। अरकान को दर्जा हरारत के मुआयने के बाद असम्बली में दाखिले की इजाज़त। असम्बली वालों ने भी कोरोना की SOP नज़रअंदाज कर दी। कई अरकान ने मास्क न पहने। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की वार्निंग भी काम न आई। अगर आप लीडर हो तो आप फिर जो आप बाकियों से एक्सपेक्ट करते हैं आपको खुद भी करना पड़ता है। और आज बेहतर होता अगर वज़ीर आज़म साहब खुद हाउस में मौजूद होता और इस वबा की अवेयरनेस के बारे में क्या स्टेप्स हम अपना सकते हैं शायद उसके बारे में बात होता। लेकिन वज़ीर ख़ारजा साहब जिस पे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई उसने सूबाई सिंध को और 18वीं तरमीम को निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म को हुकूमत को दिल से ये पैगाम दिया था कि जो हमारा सियासी इश्यूज होंगे जो हमारे सियासी वो हम साइड पे रखें और मिलके इस वबा का मुकाबला। वफाकी हुकूमत किरदार कुशी के बजाय मदद करे। 18वीं तरमीम के बावजूद सेहत का सूबाई बजट वबा के मुकाबले के लिए नाकाफी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा वफाक ने सिंध से वादे पूरे नहीं किए, हमारी हर कोशिश को नाकाम कराया जाएगा तो नाकामी ही होगी। वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें मिल बैठकर तदाबीर सोचनी होंगी, हमें मिल बैठकर हिकमत अमली अपनानी होगी। जो हेल्थ का सेक्टर है ये बुनियादी तौर पर 2010 में डिवॉल्व हो चुका है और इसका बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुकी है 18वीं तरमीम के बाद। सूबाई तासुब की बू आ रही है। अब सिंध कार्ड नहीं सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा कोरोना के साथ भूख व अफलास का मुकाबला भी करना है। लॉकडाउन को बरकरार रखते तो 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते। मुराद अली शाह के लॉकडाउन को नाकाम करार दे दिया। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी है? नून लीग ने लॉकडाउन नरम करने के फैसले की मुखालिफत कर दी। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की घन गरज। कहा कोरोना हुकूमत की गफलत की वजह से फैला, जब चंद अमवात थी तो लॉकडाउन का फैसला किया गया। मई में वायरस फैला तो वजीर आजम ने लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। टेस्टिंग किट्स तमाम के तमाम पहले मरहले में NCUC ने, NDMA ने, वफाक हुकूमत ने सिंध को भी मुहैया किए। यहाँ पे मास्क वफाक हुकूमत ने मुहैया किए। डेली वेजर्स के लिए रिलीफ पैकेज वफाक हुकूमत ने मुहैया किया। बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन वफाक हुकूमत ने दिया। 12,000 फी खानदान 23 लाख खानदानों को सिंध में वफाक हुकूमत ने दिया। कौमी असम्बली में मुराद सईद की एक बार फिर धुआंधार एंट्री। बिलावल भुट्टो को जवाब देना शुरू किया तो हिज़्ब इख्तिलाफ असम्बली से चली गई। मुराद सईद कहते हैं सिंध हुकूमत जवाब दे, राशन का पैसा कहां पर खर्च किया। कोई एक शख्स ही दिखा दें जिसको राशन दिया हो। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल का आगाज हो गया। दुकानें खुल गई, अवाम ने सुख का सांस लिया। छोटे दुकानदारों की जान में जान आई। बाजारों में जमे गफीर उमड़ आया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम। सुबह से शाम तक कारोबारी सरगर्मियां जारी रही। एहतियाती तदाबीर में गफलत भी बढ़ती गई। सिंध हुकूमत ने कारोबार खोलने के औकात कार में तब्दीली कर दी। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कारोबार खोला जाएगा। अवाम शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। एलामिया जारी।
अरकान कौमी असम्बली के जरिए दर्जा हरारत के मुआयने के बाद इजलास में शरीक। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कोरोना वायरस के खौफ से शरीक न हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी नहीं आए। पार्टी ने शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से रोका। मरियम औरंगजेब कहती हैं फैसला डॉक्टर की तहरीरी राय की तायद करते हुए किया गया। डॉक्टर ने शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करने से मना किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इजलास का मुतालबा किया और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ही छुट्टी ले ली। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं किसी बुज़दिल को हुक्मरानी या किसी सियासी जमात की क़यादत का कोई हक नहीं है। सूबे ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद अपने सूबे के लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट्स में ले जा के करंटीना में ले जाएं और वहां टेस्ट करें ताकि वो अपने घरों के जितने करीब पहुंच सके फौरन पहुंच जाएं। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की 48 घंटे इंतजार की शर्त खत्म। बैरून मुल्क से आने वालों का टेस्ट फौरी किया जाएगा। मुआविन खुसूसी कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने ज़्यादा से ज़्यादा हम वतनों को वापस लाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दियामीर भाषा डैम की तामीराती सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत कर दी। डैमों की तामीर और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इजलास। कहा आबी तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दियामीर भाषा मनसूबा तामीरात सन्नतों और मईशत को बेहतर करने के लिए मददगार साबित होगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना रिलीफ एमरजेंसी ऑर्डिनेंस पर गवर्नर सिंध के एतराज़ात दूर कर दिए। इमरान इस्माइल ने बिजली और गैस बिल्स में रियायत पर एतराज़ उठाया था। ऑर्डिनेंस में तरमीम की समरी वज़ीर आला ने मंजूर कर ली। ऑर्डिनेंस के तहत पानी के बिल की अदायगी में रियायत दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 28 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 667 हो गई। मरीजों की तादाद 31,000 के करीब पहुँच गई। पंजाब में 11,568, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलूचिस्तान में 2,017, इस्लामाबाद में 679 और गिलगित बल्तिस्तान में 442 अफराद वायरस का शिकार। पाक फौज के मेजर मोहम्मद असगर कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर तुरखम बॉर्डर पर लोगों की कोरोना स्क्रीनिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मेजर मोहम्मद असगर को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, जिसके बाद उनको CMH पेशावर मुंतकिल किया गया था। पेशावर में अशरफ रोड रामपुर गेट पर धमाका। पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने मार्केट और एतराफ़ के इलाके को सील कर दिया। हुक्काम के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। देसी सख्ता बम बिजली के पोल के साथ नस्ब था। मर्दों का घरों में एतकाफ़ में बैठना जायज़ नहीं। दारुल उलूम जामिया नईमिया का फतवा आ गया। डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं कि बच्चों और बूढ़ों को मस्जिद में एतकाफ़ में बैठने से मना कर दिया जाए। एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में एतकाफ़ किया जाए। तमाम चीजें अगर चेक कर ली जाए तो एहतिकाफ तो यकीनन जरूरी है करना, इसलिए कि ये करने में मस्जिद आबाद रहेगी, लैलतुल कदर आएगी, उसमें दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें, इस वबा से हमें टालेगा। एहतिकाफ होना चाहिए, लेकिन ये कि तादाद कम कर दी जाए और जो SOP हुकूमत ने मुकर्रर की है उन शराइत के मुताबिक एहतिकाफ करना जरूरी है। मुफ्ती नईम की जीनियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा एहतिकाफ से मसाजिद आबाद रहती हैं। एहतिकाफ की तादाद कम कर दी जाए। क़वाइद और ज़वाबित के तहत एहतिकाफ किया जाए। 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा बदर इस्लाम की फ़तह का सबसे पहला और अजीम शान मार्का।
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ کراچی والوں پر خدا کی رحمت برسنے کو تیار، 13 مئی کی رات سے بارش کی پیش گوئی، درمیانے درجے کی بارش یا بوندا باندی کا سلسلہ 14 مئی تک جاری رہے گا۔ ملک میں 12 سے 16 مئی تک بادل داخل ہوں گے، بلوچستان اور بالائی سندھ میں بارش کا امکان۔ کیونکہ پہلے میری دشمنیاں کوئی کم نہیں ہے، میرے سندھ کے جاگیرداروں کو چھڑا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجھے اتنی تکلیف پہنچی ہے آپ کی پارٹی سے۔ آپ کی پارٹی جو کام کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ 11 سالوں میں کیا رزلٹ نکلا ہے، سندھ میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 2 ارکان اسمبلی نے والد اور چچا کا قتل کیا۔ سندھ کی بیٹی ام رباب کا پریس کانفرنس میں الزام، کہا وڈیروں سے صرف عدالتیں ہی پوچھ سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی پارٹی میں قاتل بٹھا رکھے ہیں، مراد علی شاہ انصاف دلانے میں مدد نہیں کر سکتے تو رکاوٹ بھی نہ بنے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2,84,000 سے بھی آگے نکل گئی۔ ملک وائرس کا نشانہ بننے والے افراد کی تعداد 40 لاکھ سے بڑھ گئی، 15 لاکھ کے قریب افراد صحت یاب ہو چکے۔ ایرانی بحریہ کی مشقوں کے دوران حادثہ، مشق کے لیے داغا جانے والا میزائل اپنے ہی بحری جہاز پر آ گرا، 19 اہلکار ہلاک۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ڈریم پیئرز مہم کے تحت مداحوں نے راشد لطیف کو چن لیا۔ راشد لطیف نے دیگر تمام وکٹ کیپرز کو مقبولیت میں مات دے دی۔ اور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا 108واں یوم پیدائش، گوگل نے اپنے ڈوڈل کا حصہ بناتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔